हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ रॉन्ग टर्न पार्ट 2 को। तो दोस्तों, मेरा चैनल न्यू है। अगर आप लोगों को इस चैनल पर किसी भी प्रकार की कोई कमी लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लेडी को जो कार से जा रही होती है और यह कॉल पर बात कर रही होती है। तभी यह कॉल कट करने के लिए अपना फ़ोन उठाती है और जैसे ही कॉल कट करती है तो इसके सामने एक आदमी रहता है जिसे यह टक्कर मार देती है। अब उसके होश ठिकाने नहीं रहते। वह सोचती है अगर यह मर गया तो मुझे जेल हो जाएगी, इसलिए वह फौरन बाहर आकर उस आदमी को बचाने की कोशिश करती है। पर जैसे ही वह उसके पास जाती है तो हम देखते हैं कि वह आदमी उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसका मुंह बहुत ही बुरी तरीके से काट लेता है। फिर हम देखते हैं एक दूसरा आदमी आता है और कुल्हाड़ी लेकर उसे बीच से चीर देता है। उसकी डेथ वहीं पर फौरन हो जाती है। अब हम देखते हैं अमेरिका के एक बहुत ही बड़े शो को, जहां पर हमें दिखाया जाता है कुछ बहुत ही नए खिलाड़ी को जो इस शो में हिस्सा लेने वाले थे। और इस शो को चलाने वाले का नाम डायल होता है। डायल अपने सभी खिलाड़ियों को एक साथ बुलाता है और उनको दो दो टीम में बांट देता है। यह सभी अपनी अपनी टीम लेकर इन्हें एक काम करना होता है कि जंगल के अंदर एक छोटे छोटे टास्क दिए गए थे जो इन्हें जंगल के अंदर जाकर अपने टास्क को पूरा करना था। कर्नल सभी से कहता है जो भी अगर इस गेम को खेलने से बोर हो जाए या उसे ऐसा लगे कि उसे जंगल में डर लग रहा है या उसे कोई प्रकार का खतरा महसूस हो तो वहीं पर वह क्विट कर सकता है। फिर हमें दिखाया जाता है जैक और नीना को, जिनके बीच कहासुनी हो जाती है और वह आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी सभी एक जगह बैठते हैं और कर्नल की बात ध्यान से सुनते हैं। कर्नल सभी को बताता है कि तुम्हें किसी भी हालत में इस टास्क को पूरा करना होगा और जो भी यह टास्क कर लेगा उसे बहुत ही बड़ी पेमेंट मिलेगी। कर्नल सभी को बहुत ढेर सारे डॉलर देने वाला था। सभी अपने टास्क को लेकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। पहली टीम में नीना और मारा होती है। इधर हम देखते हैं कैमरे में एक किलर आकर एक आदमी को जान से मार देता है और कैमरामैन उस समय कहीं बिजी होता है जिसकी वजह से वह देख नहीं पाता। इधर हम देखते हैं कर्नल डल सब जगह जाकर कैमरेस लगा रहा होता है। तभी जैसे ही वह बाइक पर बैठकर वहां से निकलता है तो उसके बाइक पर कोई बहुत ही तीर से वार करता है। वह तीर को देखकर फौरन छिप जाता है और उसके हाथ में जो चाकू होता है वह किलर से उस चाकू को मार देता है। लेकिन तभी जैसे ही कर्नल पीछे घूमता है तो उसे कोई लोग पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और हम देखते हैं जैक को। जैक एलेना और कैमरामैन के साथ आगे बढ़ता है। वो अपना टास्क पूरा करने के लिए एक नदी किनारे जाता है। इधर मारा और नीना भी जंगल में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी नीना को वह टास्क दिखाई पड़ता है जो नदी के किनारे एक पेड़ के किनारे बंधा होता है। वह अपना टास्क पूरा करने के लिए पानी में जाती है और वहां पर गिर जाती है, लेकिन मारा अपना टास्क पूरा कर लेती है। पहला टास्क मारा का पूरा हो चुका था और हम देखते हैं जैक को। जैक जंगल में एक नदी किनारे था जो अपना टास्क ढूंढ रहा था। वहीं पर एलेना भी थी। एलेना जैक से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ पल बिताना चाहती हूँ, पर जैक वहां से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वो वहां से निकल जाता है। फिर एलेना और कैमरामैन दोनों एक साथ कुछ समय बिताते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि मारा और नीना वहां से निकल रहे होते हैं। तभी मारा देखती है कि उसका बॉयफ्रेंड एलेना के साथ है और यह उसे बहुत ही बुरा लगता है। वह जोर जोर से रोने लगती है। तभी नीना उसे समझाती है कि सभी लड़के एक जैसे होते हैं और हमें लड़कों पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। इधर हम देखते हैं टीम 3 को और फिर हम देखते हैं कर्नल को। कर्नल को किसी ने रस्सी से बांध रखा था। कर्नल बहुत ही परेशान था कि वह वहां से कैसे निकल सके। तभी उसे होश आता है और कर्नल वहां से बचने की कोशिश करता है। अब इधर देखते हैं कि नीना चलते चलते जंगल में बने एक घर में पहुंच जाते हैं, जहां पर वह देखते हैं कि वहां पर बहुत से अजीब दिखने वाले लोग रहते हैं जो कि आदमखोर होते हैं और इंसानों को खाने का काम करते हैं। यह देखकर वहां से नीना और मारा बहुत तेजी से भागते हैं, पर तभी एक कुल्हाड़ी आती है और मारा के सर में लगती है। मारा की ऑन स्पॉट वहीं पर डेथ हो जाती है। अब हम देखते हैं कि वह किलर नीना को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन नीना एक पेड़ के पास जाकर छिप जाती है और तभी हम देखते हैं कि वह मारा की उंगली काट कर नीना के पास फेंकता है, लेकिन नीना कुछ भी नहीं बोलती। वह चुपचाप छुपी रहती है। अब हम देखते हैं एलेना को। एलेना कैमरामैन के साथ जाने वाली थी, लेकिन कैमरामैन कुछ देर पहले ही चला जाता है और एलेना अपने कपड़े पहन रही होती है। इतनी देर में एक आदमखोर आती है और उस पर अटैक करके उसे भी जान से मार देती है। अब दो लोग मर चुके थे और कर्नल रस्सी से बंधा हुआ था। इधर हम देखते हैं कि कर्नल मारा को मरा हुआ देखता है और कर्नल के होश उड़ जाते हैं। फिर वह अपने हाथों को बहुत ही बुरी तरीके से खोलता है और फिर उस आदमखोर के ऊपर अटैक कर देता है। देखते ही देखते कर्नल के बाहुबल से हम देखते हैं कि वह उस आदमखोर को जान से मार देता है और उसे मारने के बाद जंगल में आगे बढ़ जाता है। अब हम देखते हैं कि इधर कैमरामैन अपने बस के अंदर आकर सभी सीसीटीवी कैमरेस को चालू कर रहा था ताकि वह वीडियोस को फिर से शूट कर सके। लेकिन तभी अचानक से वैन के अंदर एक आदमखोर आता है और तीर से बहुत ही बुरी तरीके से उस कैमरामैन को भी मार देता है। अब हम देखते हैं कि जैक, टीम 3, जॉनसी और एम्बर तीनों एक साथ बैठे होते हैं। जैक सभी से कह रहा होता है कि मेरा टास्क नहीं पूरा हुआ। तभी वहां पर भागते भागते नीना आती है और सभी को बताती है कि कुछ लोग इस जंगल में बहुत ही खतरनाक हैं जिन्होंने मेरी दोस्त मारा को मार दिया है। तभी वो लोग वहां पर भुजे हुए मीट को देखते हैं जो कि एक इंसान होता है, क्योंकि उसकी गर्दन पर टैटू था। यह देखकर जैक को उल्टी आने लगती है और वह फौरन वहां से भाग जाता है। अब सभी लोग जंगल की ओर भागने वाले थे, लेकिन जॉन्सी कहता है कि हमें जंगल के अंदर नहीं जाना चाहिए।
तभी वो लोग जबरदस्ती आगे बढ़ते हैं और इधर हम देखते हैं कर्नल जंगल में बने एक और घर के अंदर आ जाता है, जिसमें कि एक बुढ़ा बैठा होता है और यही बुढ़ा इन सभी लोगों का लीडर होता है, क्योंकि यह सभी का पापा था और इसे ही मारना सबसे मेन काम था। जैक, एम्बर, जॉन सी, नीना जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं कि उनके सामने कुछ आदमखोर आ जाते हैं और जैक के ऊपर अटैक कर देते हैं। जैक उनसे बचने के लिए उनको मारता है और वो डर कर वहां से भाग जाते हैं। पर जैक बहुत परेशान था कि वह क्या करे। इधर हम देखते हैं कि नीना एक बड़े गड्ढे के अंदर गिर चुकी थी। वह उसे उठाने के लिए अपने हाथ को बढ़ाता है, लेकिन नीना को हाथ खींचने की वजह से जैक का कंधा उखड़ जाता है और जैक को भी बहुत चोट लग चुकी थी। कर्नल बहुत ही होशियार था और उसे किसी से भी डर नहीं लगता था। इधर हम देखते हैं कि जॉन सी एक ट्रैप में फंस जाता है और उसे बचाने के लिए एम्बर उसके पास आती है, लेकिन तभी एम्बर भी उस ट्रैप में फंस जाती है और फिर एक आदमखोर आकर उन दोनों को तीर से मारकर उनका खून पीने लगता है। अब हम देखते हैं कर्नल नदी में छुपा हुआ था और वहां से फौरन निकलता है ताकि वह अपने लोगों की सुरक्षा कर सके। इधर नीना और जैक जंगल के अंदर एक बहुत ही बड़े कारखाने के अंदर आ जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी और जैक जैसे ही अपनी वैन खोलता है उसमें एक लहास होती है और यह सब देखकर वो लोग बहुत ही चिल्लाते हैं और शॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से कुछ आदमखोर आकर जैक और नीना को वहां पर बांध देते हैं। अब वो दोनों समझ चुके थे कि उनकी मृत्यु तय है। इधर हम देखते हैं कि वो सभी टेबल पर बैठकर बहुत ही शानदार डिनर कर रहे होते हैं और यह पूर्ण डिनर इंसान की मीट से बना होता है। अब बहुत ही खतरनाक काम था, जिसे देखकर नीना शॉक हो चुकी थी। आदमखोर नीना के मुंह में जबरदस्ती मीट घुसा देते हैं, जिसकी वजह से नीना को उल्टी आने लगती है और वह सोच रही थी कि भगवान मेरी आत्मा अभी निकल जाए, मैं जान से मर जाऊं। तभी वहां पर एक कर्नल आता है और हम देखते हैं कि कर्नल उन पर अटैक कर देता है, जिसके बाद एक एक करके वह वहां पर कई आदमखोर को मार देता है, क्योंकि उसके पास ग्रेनेड थे, जिसकी मदद से वह मारने के बाद अपनी नीना और जैक को छुड़ाता है। लेकिन जैक को छुड़ाते छुड़ाते पीछे से एक तीर आता है जो कि कर्नल के सीने में लग जाता है। कर्नल वहां पर मारा जाता है और नीना वहां पर भाग जाती है, लेकिन बाहर आकर नीना पछताती है, क्योंकि उसे पता था कि जैक अंदर है और वह मारा जाएगा। जैसे ही आदमखोर जैक को जान से मारने वाला था, तभी वहां पर नीना आती है और वह आदमखोर के ऊपर अटैक कर देती है। अब 2 पर 2 थे, यानी कि एक जैक और आदमखोर था और दूसरा नीना और एक और आदमखोर लड़की थी, जिसमें कि दोनों के बीच फाइट होती है और ये जैक और नीना आपस में जीत जाते हैं। अब नीना जैक से कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा, और हमने जिस स्टार्टिंग में जिस कार को देखा होता है, या दोनों उसी कार को लेकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब हम देखते हैं लास्ट में एक बेबी आदमखोर होता है जो इंसान की उंगली बहुत ही चाव से खा रहा होता है। इसी के साथ यह मूवी एंड होती है।